तब बताओ, सारे चीज तो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। बीजेपी जिस दिन हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगी वो सत्ता से बाहर हो जाए। मोदी जी देश को खा चुके और खा रहे हैं। कांग्रेस की छाती पीट रहे हैं 4000। कांग्रेसी कौन है? कांग्रेसी कौन है? आम जनता, आम जनता। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। महंगाई की रेट बताओ, 2004 से 14 तक की रेटिंग बताओ। वो इकोनॉमिस्ट था, बात बताओ उसकी, फिर बात करो 2014 से 2022 तक की। वाइफ आपको सौदे की बोलती है तो क्या खा से लाऊं? इतनी महंगाई हो गई, घर में तो खा लिया। सैलरी बढ़ती है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो 56 इंच का सीना देखने जाते हो। जब पिछवाड़े में बम फटते हैं ना तो मोदी आता बचाने आपको। इसका मकान 1 लाख का था, आज वो मकान 20 लाख का है। बोलो ना कैमरे के आगे, नहीं बोलेंगे। तो पूछो आप गरीब हो, मैं कैमरे के आगे आना छोड़ दूंगा। सुन लो पहले, अगर ये अपने आप को गरीब की श्रेणी में दिखाते, अगर ये गरीब है सुनो तो राहुल बोलने तो दो, ये चल, अगर ये गरीब है तो राहुल गांधी हकीकत में अभी 18 साल का नहीं हुआ है। और अगर ये गरीब है, और अगर ये गरीब है तो ओसामा बिन लादेन का बदल के नाम श्यामलाल कर दो। वो आपका काम, आपका बुरा मतलब उससे पूरा मान के ओसामा बिन लादेन का नाम लिया। भाजपा का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसके पास थोड़ी सी दूर में जाइए, एक स्कूल बनी हुई, आपके अक्ल की ठिकाने आ जाएगी पूरी स्कूल देख के। केजरीवाल ने क्या काम करा? ए महाराज, 20,000 रुपए वाले को भी 200 का सिलेंडर चाहिए। ये महंगाई झेल लूंगा, धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा। केजरीवाल, आप धर्म बदल दो। केजरीवाल कह रहा 10,000 लोगों में एक का नाम आपका जोड़ देते। गौतम जी, तुमने धर्म बदलवाया। भाई साहब बदलवाओ ना धर्म अपना। मैं क्यों बदलाऊं? मेरी ये नौकरी रह गई धर्म बदलाने की। मैं धर्म में क्यों बताऊं भाई? के बाहर बुलडोजर खड़ा है। हाँ, खड़ा तो अच्छी बात है। अब आप मत बोलो, वो देख रहा है। बाबा बाबा, बॉलीवुड वालों ने एक नया कल्चर लागू करा है, मालूम का? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही गुना बार बार करता हूँ। कुछ लोगों को झाड़ू की तरफ से बोलने का पैसा मिलता है, निगम पार्षद की टिकट मिलती है। केजरीवाल ये तो अकेला है, अभी तो 100 करोड़ है। 70 साल से कांग्रेस शिलाजीत बेच रही है। 70 साल से जेल आ जाते जब भी हम यहाँ बैठ खड़े हो पाते। अगर मोदी जैसे डिक्टेटर होता, यहाँ बोलने की आजादी नहीं मिलती। इस देश को एक जना बचा सकता है मोदी। अगर वो इस्तीफा दे तो देश बच जाएगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो आटा लीटर के हिसाब से मिलेगा और पनीर मीटर के हिसाब से मिलेगा। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी होगा। बेटी पढ़ाओ ये बार बार इटली में क्यों जाते हैं? इटली में क्या रास्ता छुपा है? उसकी नानी के घर क्यों नहीं जाएगा? मोदी अपनी माँ के घर नहीं जाएगा। कैमरा मैन लेके जाएगा पैर छुड़ाने की। नानी के तो कोई फोटो नहीं है माता के पैर छू देगी। कैमरा मैन लेके आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, उसकी माई चली क्यों रहती है? 4 भाई हैं मोदी के, 5 भाई हैं, क्यों नहीं रहती सही परिवार के अंदर? एक 90 साल की औरत को अकेला छोड़ रखा है, संयुक्त परिवार के साथ रहे। अकेला छोड़ रखा है, उनके घर पे रहती है जहाँ उनका घर है। अलग रहती है माता जी उनकी, अपने संयुक्त परिवार के साथ नहीं रहती, 4 भाइयों के साथ नहीं रहती। मैडम क्या बातें करो? सीबीआई वालों, ईडी वालों, ये प्रधानमंत्री की मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, शक्ल देख लो। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज़। गुजरात के चुनाव इस बार अहम होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच गुजरात में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आप से गोपाल इटालिया, उन्होंने देवी देवताओं को अपमान करने वाला भाषण आया था। ऐसे में पंजाब जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद क्या केजरीवाल गुजरात को भी अपनी धाक जमा पाएंगे? इसमें हम लोग सीपी में खड़े हैं लोगों से जानने के लिए कि क्या उनकी राय है, क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपनी धाक जमा पाएंगे। तो आइए जानते हैं लोगों से। नाम क्या है? आशीष कुमार चौबे। कहाँ से है? बिहार से हूँ मैम। बिहार से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? जी मैम। तो दिल्ली में मतलब सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन अब गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्या लगता है आपको? मैम गुजरात में तो बीजेपी ही रहेगी। जी मैम। मतलब आम आदमी पार्टी को का जादू नहीं चलेगा? नहीं मैम, वहाँ पे ये इनका आम आदमी पार्टी का काम तो अच्छा है, लेकिन वो जो फ्री पॉलिटिक्स है, मतलब फ्री का राशन कोविड में बहुत हेल्प था, मतलब गरीबों को बहुत उससे सपोर्ट मिला। लेकिन जो आप फ्री में सब कुछ फ्री कर दे रहे हो, बिजली फ्री कर दे, हाँ लेडीज़ लोगों के लिए जैसे आपने बस में फ्री कर रखा है वो ठीक है, लेकिन आपने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। ऐसा आप जैसे फ्री बोल रहे हो तो फिर बिल किस चीज़ के माफ़ हो रहे हैं? अगर फ्री हो रहा है तो बिल किस चीज़ का आ रहा है? वही तो मैम समझ नहीं, मतलब आप एक तरफ से फ्री भी बोल रहे हो और उसके लिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, जैसे हम लोग जो मतलब आपका जिनका टैक्स वगैरह कट रहा है, हमें कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा।
और मतलब गरीबों को भी बेनिफिट नहीं मिला। आप चले जाओ दिल्ली की गलियों में चले जाओ, अभी बरसात हुई थी, चारों तरफ पानी पानी लगा है। विकास आपने पिछले 5-7 साल से जो मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो पिछले 5-7 साल में किसी भी, जैसे हम लोग का मतलब हमारा जो काम है ओपन मार्केट का काम है। तो क्या लगता है दिल्ली का आधा विकास छोड़ के केजरीवाल गुजरात चले? मैम प्रॉपर आप जहाँ पे हो, अभी जैसे दिल्ली का काम आपने, जैसे शिक्षा में दिल्ली में अच्छा है, मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छा है, तो उसमें हम मतलब आपका काम अच्छा है, लेकिन जो फ्री वाला काम है उस पर एक स्टेट आपको मिला हुआ है, आप एक स्टेट को प्रॉपर आप क्लियर उसे सही करो, फिर दूसरे स्टेट में वैसे जैसे बीजेपी, जैसे मोदी, ये आप उन्होंने गुजरात में अच्छा काम किया, जब ही तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वही है हमारा कि अगर आप दिल्ली में अच्छे काम करोगे, आप दिल्ली को प्रॉपर तरह से मतलब ठीक तरह से आप सही करो, उसके बाद आप दूसरे स्टेट में जाना। अभी आपको पंजाब मिल रखा है, तो पंजाब में भी फ्री वाला आपने चालू कर दिया, तो देश की जनता को एक तरह से आप फ्री भी दे रहे हो। दूसरे बिहार। अच्छा, यहाँ जॉब ही कर रहे हैं आप भी? हाँ, जॉब कर रहे हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तो बनी हुई है, पंजाब में बनी हुई है, अब गुजरात जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? मैं तो चाहूँगा केजरीवाल की सरकार ही हो। गुजरात में भी? या ऑफ कोर्स मैं तो चाहता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान की सरकार का है ना जिम्मा केजरीवाल के हाथ में ही दे दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल। अनपढ़ से तो अच्छे हैं ना, क्योंकि वो आईएएस से पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, तो आप काम बताइए कौन कौन से अच्छे किए हैं? जैसे सबसे पहले तो उन्होंने सड़क सबसे अच्छे बना दिए हैं दिल्ली का। दूसरा है कि उनके ऊपर शिक्षा का सबसे अच्छा है। महिलाओं के लिए तो आप तो जान ही रहे हो, आप भी जाते होगे बस से, तो फ्री में ही टिकट मिलता होगा आपसे भी। आपको नहीं लगता कि ये फ्री का जो है ये अपाइज कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये उन लोगों को नहीं जाना चाहिए था जिनको ज़रूरत है, और बाकी उनको जिनको ज़रूरत नहीं है उसका भी वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उठाते रहे होंगे, लेकिन महिला ही तो उठा रहे हैं, महिला ही तो फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आपको फ्री की वो जो राजनीति का जो फ़ायदा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि फ्री का जो मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप अगर जाना चाहते हैं, आपके पास बैलेंस है या नहीं है, महिला है आप, लोग तो नहीं जान रहे कि आपके पास बैलेंस है कि नहीं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हम अपने आप को तो जानते हैं मेरे पास है क्या है नहीं है। तो महिलाओं के लिए अगर फ्री कर दिया तो वो वन ऑफ द बेस्ट किया है भाई। और क्या क्या किया है, और क्या क्या पसंद है? और मेरे तरफ से तो बस 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं केजरीवाल की तरफ से, यहाँ का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे बढ़िया है दिल्ली में। मैं तो दिल्ली का इन्वायरमेंट बहुत पसंद है मुझे अभी के दौर में। दिल्ली में तो अभी शराब घोटाला हुआ था अच्छा खासा, शराब के चक्कर में क्राइम भी बढ़ गया है, लड़कियां भी से जहाँ ज़्यादा इतनी आराम से शराब मिलेगी वहाँ कहाँ लड़कियां सेफ रहेंगी, और आप कह रहे हो केजरीवाल। वैसे तो आप भी जान रहे हो, न्यूज़ तो आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ न्यूज़। मनीष सिसोदिया के बारे में भी बताया गया, उन पे छापा मारा गया, कहाँ निकला कुछ नहीं निकला कुछ भी नहीं। क्यों ईडी बिना बात के छापे मार रही है? ऑफ कोर्स ईडी बिना बात के छापे मारे हैं। वो देखिए क्या है ना कि जब 2 भाई आपस एक जगह रहते हैं ना, तो फिर लड़ाई झगड़ा आपस में होता रहता है दोनों भाई में। ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है जैसे दोनों भाई है ना, 2 अलग अलग बच्चों के माँ, दोनों अलग अलग माँ के बच्चे हैं, दोनों ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं एक जगह पे। उसी तरह हमारे देश में सरकार है, जैसे एक कांग्रेस सरकार है और एक भाजपा की सरकार है, आप तो जानते ही है। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसमें जितना है ताकत है, हिम्मत है, माइटी है, वो आगे बढ़ के निकल रहा है। और रही बात भाजपा की सरकार की, वो तो आप तो जान ही रहे, पूरी तरह से विफल है। कैसे विफल है? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके आगे विफल हो गई? आप बताओ, आपका जन्म कितने वर्ष में हुआ है? नहीं, आप ये बताइए कि क्या क्या, मेरा वर्ष छोड़िए, कि क्या क्या आपको विफलताएं दिखी? इंडिया में आप जितने भी चीज़ देख रहे हो ना, वो कांग्रेस की सरकार से ही है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो अच्छा किया। तो आई तो अभी 2014 से है ना, तो आप 2007 तब तो जब शुरू हुआ था भारत, तब तो कांग्रेस ही करेगी ना, बीजेपी कैसे कर लेगी? तब बताओ, सारे चीज़ तो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आप जो मेट्रो को यूज़ कर रहे हो, काफ़ी समय से आप आ रहे हो जा रहे हो यहाँ से, तो किनका देन है? कांग्रेस का देन है भाई। हर चीज़ तो कांग्रेस ने बना के किया, लेकिन फिर भी उनको है ना बैक किया जा रहा है। कोई नहीं, जो अभी सरकार है वो मौका दिया जा रहा है उनको कि हम जो कर रहे हैं आप फिर बेटर कर सकते हो इनसे। तो वो कांग्रेस को एक सीख मिल रहा है कि आप इनसे बेटर करके दिखाओ, या फिर करो, फिर सरकार आपकी आएगी, फिर इनसे बेटर करके दिखा दो। तो केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने की मतलब इच्छुक है, जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? केजरीवाल तो एक समझिए सपना था, वो सामने आया है, क्योंकि वो एक नया नेता है जिस पे लोगों ने भरोसा किया है, और वो जब भी चुनाव लड़ा है वो जीत के आया है। आज रहा कांग्रेस और बीजेपी की बात जो कर रहे हैं, बीजेपी जिस दिन हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगी वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। बीजेपी में कौन हिंदू मुसलमान करता है, आपको क्या लगता है? सारे नेता हैं, उसका जितना भी नेता देखिए, किसने कहा? जितना बड़ा नेता बनेगा वो मुसलमान को जितना गाली देगा वो इतना बड़ा नेता बनेगा। किसने कहा? आप मुझे एक बताइए, एक नेता का नाम बताइए, एक भाषण बताइए कि उन्होंने मुसलमानों को गाली।
तो बताइए, आपने बोला तो आप बता तो सकते हैं। कौन सा नेता? प्रवीण तोगड़िया जैसे हुआ, और बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा, आप ही बोलिए, मैं बता देता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के बारे में बोलते हैं। साक्षी महाराज है, वो कैसे, जिस दिन वो मुसलमान के बारे में बोलना छोड़ देगा वो सत्ता में नहीं आ पाएगा। अभी आपने सुना था अरविंद केजरीवाल के एक नेता हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बोला हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत कीजिए। उन्होंने कहा अरविंद आपके ही हैं। वहीं आप अगर उसकी हैदराबाद में जो असरुद्दीन ओवैसी हैं उनसे बोलिए, वो खुलेआम बोलते हैं कि वो मुस्लिमों का समर्थन है और मुस्लिमों की उनकी पार्टी है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी करती, जिसका कोई भी एक बात ज्यादा से ज्यादा करती है। आप कैसे, आप ज्यादा से ज्यादा करती है। अच्छा, अगर उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है तो ये हिंदू मुसलमान हो गया। कौन? वो तो बहुत दिनों से चल रहा था ना मसला। देखिए, ये तो बनना ही है ना। जैसे कहने का मतलब जिसकी जैसे आएगी। आज दुनिया बहुत रंगीन हो गया। आज से 50 साल पहले जो बच्चा पैदा होता था, इतना रंगीन ज़माना नहीं था उसके सामने। आज जो भी सत्ता पे बैठेगा वो दुनिया को इतना ही रंगीन पे ले जाएगा। ये नहीं है कि आप अगर कुर्सी पे बैठ जाओगे ना, आप पत्रकार हो, आप अगर एसपी बन जाओगे ना तो आप एसपी जैसा काम करोगे। वो जो ओहदा होता है ना, वो काम करवाता है। आप ये बताइए ना कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है और पार्टियां क्या कर रही हैं, ये बताइए। सारे करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करते हैं। ये ज्यादा करते हैं। अच्छा, आप मतलब आप जवाब दे दो ना। हाँ, मैं उनको नहीं, आप वो भी पूछना चाह रहे हैं, उनका भी सवाल है, वो जनता है, वो आपसे पूछेगी। मैं भी जानता हूँ ना। नहीं, वही तो दोनों। CNRC पे प्रदर्शन करने वाला खुले समर्थन मुसलमानों को करता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता। एक सेकंड, अरे साबित नहीं कर पाते। अच्छा मैडम, हेलो। अच्छा, असरुद्दीन ओवैसी मैडम, OBC कांग्रेस के साथ सरकार बनाता है। अच्छा, OBC पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान, सुनिए सुनिए। सर, एक एक करके, सर शांत। अच्छा, हेलो, सुनिए। इन्होंने ओवैसी करो ना। अच्छा, बीजेपी के कितने नेता होंगे? हाँ, हेलो। अब वो तो बड़े बड़े हैं भैया। अमित शाह है। इसके सारा ओवैसी के कितने नेता होंगे? ये कह रहे हैं कि बीजेपी। पुलिस हटा लो, हम अरे भाई, ये नहीं कहना चाहता हूँ भाई, मेरे एक आदमी ने कहा ना भाई। अरे कहने का मतलब है यार, सर एक एक करके आप शांत। ओवैसी एक। अच्छा, उसके नेता कितने होंगे? 40 होगा, 20 होगा। बीजेपी, हाँ, उससे बेसी का पार्टी नहीं है। अब बस इतनी पार्टी है क्या? अच्छा, कितने इसके सांसद हैं? सांसद कितने उसके हैं? 2 सांसद है। उसके एमएलए कितने हैं? बिहार में कितने? 11 से 5। बिहार में तो शायद एक है, मुश्किल से एक है। के मुकाबले भाई। अरे वो एक बात कहने का मतलब, हाँ 100% बिल्कुल सही बात कर रहे हो। वो एक है, तो आप एक का नाम लो तो यहाँ तो सैकड़ों हैं। ये कांग्रेस में भी है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों हैं। विरोधी तो कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा हूँ? तो बस हो गया ना। आप भी तो नहीं, आपने मतलब ये तो गलत मुद्दा उठा दिया ना। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, अगर कर रही है। आप कह रहे हैं वो तो अभी राजनीति के और भी फैक्टर हैं, केवल हिंदू मुस्लिम ही राजनीति का फैक्टर नहीं है। नहीं सर, इन्होंने बोला तो मैंने उस पर सवाल किया। सवाल ये नहीं है, सवाल महंगाई का है। महंगाई नहीं। अरे सर एक मिनट। कोई देश को छोड़ के जाने वाला नहीं है। मोदी जी देश को खा चुके और खा रहे हैं। मोदी जी खा रहे हैं, खा चुके हैं। कोई देश को एक मिनट सर, आप उनको जवाब दीजिए, बताइए कैसे खा रहे हैं। वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए कैसे। देखो महंगाई का, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे जब महंगाई कहाँ थी, और आज का पेट्रोल क्या भाव है, दाल क्या भाव है, इस पे मुद्दे पे बात करो ना। क्या हिंदू मुसलमान है? सब हिंदू मुसलमान हम नहीं कह रहे सर, हमने तो गुजरात रहने वाले हैं, सब यहीं रहने वाले हैं। कोई छोड़ के नहीं जाने वाला देश को इसी मिट्टी में सब रहने वाले हैं। कोई नहीं छोड़ के जाएगा देश को। 2014 के बाद के आंकड़े अगर हो तो इन्फ्लेशन 11 पे था 2014 से पहले, अब 7 पे आ गया है, और आप कह रहे हैं महंगाई है। ये तो देखो, आप कुछ गलत कह रहे हो ना। वो क्या ये तो भक्त है, भक्त में चल रहा है इनका। सर भक्त, सर आप बोल रहे हैं चमचे में चल रहा है इनका काम। सर आप चले मान गए, लेकिन आप डेटा पेश कीजिए कि कहाँ महंगाई। पेट्रोल पंप चलो पास में ही है, पता चल जाएगा महंगाई। आप चमचे भी तो है। आप चलो पेट्रोल पंप, परचूने की दुकान पे चलो। गांधी को अमेठी ने नकार दिया। सुनो राहुल गांधी को अमेठी ने नकार दिया। राहुल गांधी जब केरल से चले तो 11। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान कल का मरता हो तो आज मरे। पाकिस्तान
हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हम हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान से हमें क्या मतलब। ये कांग्रेस की छाती पीट रहे हैं 4000। कांग्रेसी कौन है? कांग्रेसी कौन है? आम जनता, आम जनता, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। महंगाई की रेट बताओ, 2004 से 14 तक की रेटिंग बताओ। आपकी जब वो इकोनॉमिस्ट था, बात बताओ उसकी, फिर बात करो 2014 से 2022 तक की। आपकी वाइफ आपको सौदे की बोलती है तो क्या कहाँ से लाऊं, इतनी महंगाई हो गई, घर में तो खा लिया। अच्छा जब आपकी सैलरी बढ़ती है तुम 56 इंच का सीना देखने जाते हो, जब पिछवाड़े में बम फटते हैं ना तो मोदी आता बचाने आपको। मैं बोल रहा हूँ मैम, सिर्फ इनको डीजल और पेट्रोल पे महंगाई। बुलडोजर चलेगा उसके घर में, उसका कारण है। सुनो, हाँ, अरे सुन तो लो, सुनो, प्रधानमंत्री को अगर गलत बोलोगे तो देश के प्रधानमंत्री, सुनो, प्रधानमंत्री की कौन बुराई करे? और पेट्रोल पे महंगाई दिखती है और बाद बाकी चीजों पे महंगाई नहीं दिखती है, कुछ महंगाई नहीं है। मकानों का रेट बढ़ गया। ए भैया एक बात बताओ, अरे सुनो 8,000 रुपए गज जो जगह थी। अरे रुको ना भाई साहब, कैमरे के आगे बोलो किसका कितने रुपए का मकान है, पता क्या होगा, ईडी पहुंच जाएगी। जिसका मकान 1 लाख का था आज वो मकान 20 लाख का है। बोलो ना कैमरे के आगे, नहीं बोलेंगे। और मनमोहन सिंह बोले थे ये देश अल्पसंख्यकों के लिए है क्या, हम बहुसंख्यकों का देश नहीं है क्या, सबके लिए होना चाहिए ना। अब कहाँ से खरीदा? आप गरीब हो, आप गरीब हो, आप भरे पड़े हो भाई साहब, आप भरे पड़े हो, आप भरे हो पड़े हो। यही पर एक मिनट सर, आप बताइए, एक मिनट सर, आप बताइए किस गरीब को घर नहीं मिला, आप कह रहे हैं गरीब को घर नहीं मिला। इनको पूछो आप गरीब हो, मैं कैमरे के आगे आना छोड़ दूंगा। सुन लो पहले, अगर ये अपने आप को गरीब की श्रेणी में दिखाते, गरीब हूँ मैं। एक मिनट, अगर ये गरीब है, मैडम बोल तो दूं, एक बार रुको, अगर ये गरीब है, सुनो, तो राहुल बोलने तो दो, ये चल, अगर ये गरीब है तो राहुल गांधी हकीकत में अभी 18 साल का नहीं हुआ है। और अगर ये गरीब है तो ओसामा बिन लादेन का बदल के नाम श्यामलाल कर दो। वो आपका काम, आपको बुरा मतलब उससे पूरा मान के ओसामा बिन लादेन का नाम लिया। हम हिंदुस्तानी है, मतलब है, हमारे पास बात करो सीधा हिंदुस्तान की, और उसका क्या मतलब है? सीएम, दिल्ली का सीएम बोलता है आप लंदन में खड़े हो, पासपोर्ट लाए हो? कौन? दिल्ली का सीएम बोलता है लंदन में। मना दिया केजरीवाल ने, हैं? लंदन ने तो मना दिया केजरीवाल ने। मेरे भाई कुछ ही नहीं है, लंदन मना रखा है। पहले कहाँ थे? 3 दिन पहले। पूरा हिंदुस्तान घूमने आता है दिल्ली। अरे मिंटो रोड में अभी 3 दिन पहले, अगर ये अच्छा एक मिनट पूरो, अगर 3 दिन पहले, सुनो, अगर ये 3 दिन पहले, अगर ये 3 दिन पहले मिंटो रोड पे होते ना तो इनके सर से ऊपर पानी होता और इनको मुआवजा दे रहा होता केजरीवाल। अब बताइए सर आपका क्या कहना है? भाजपा का और जो उसको क्या बोलते हैं, पानी सर से ऊपर निकल गया। भाजपा का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसके पास थोड़ी सी दूर में जाइए, एक स्कूल बनी हुई, आपके अक्ल की ठिकाने आ जाएगी पूरी स्कूल देख के। केजरीवाल ने क्या काम करा, सिसोदिया जी ने क्या काम। भैया मैं बोल रहा हूँ, मैडम इधर सुनिए, एक मिनट सुनो भैया, मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, मिलना चाहिए। सुनो, मतलब क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल में है, जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है। सुन लो सर, आप ना, नहीं सर से मुझे पूछना था, आप स्कूलों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप स्कूल में, मतलब जो दिल्ली में स्कूल खोले गए हैं उसमें साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। केजरीवाल बोल रहे हैं दिल्ली से इंजीनियर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। इस पूरे इंडिया में 360 डिग्री पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पूछिए, आप मतलब काम पूछिए। मैं 50 बातें गिनाऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने किया और 5 ऐसी बातें जो केजरीवाल ने नहीं किया। केजरीवाल ने जो नहीं किया उसके ऊपर बात करना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी ने किया उसके ऊपर बात करना चाहेंगे? नहीं, आप बात, मेरे को तो पता है सर, जैसे अभी सर ने बोला कि नरेंद्र मोदी ने तो देश को खा लिया या फिर महंगाई आ गई, ये चीजें आ गई, उन्होंने कहा। भाई साहब बताएं क्या कहा? मैंने तो बताया, महंगाई, दाल लेने चलो, पेट्रोल लेने चलो,
महंगाई देखो। एक मिनट, पहली बात, आप करते क्या हो? आपकी से आंकड़े भी सर, आंकड़े दीजिए, आंकड़े बता दीजिए। अगर सच्ची पत्रकार हो और गुरु का सगा केजरीवाल नहीं है, आप हो गुरु की सगी, है ना, तो इनसे पूछो आपकी सैलरी कितनी है? 20,000। ए महाराज, 20,000 रुपए वाले को भी 200 का सिलेंडर चाहिए। फिर हमारा एक ही नारा होगा मैडम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, जो गलत कहेंगे बोलेंगे। आम आदमी पार्टी, हाँ भैया, भैया महंगाई झेल लूंगा, धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा। केजरीवाल, आप धर्म बदल दो। केजरीवाल कह रहा 10,000 लोगों में एक का नाम आपका जोड़ देते। गौतम जी, तुमने धर्म बदलवाया, भाई साहब बदलवाओ ना धर्म अपना। मैं क्यों बदलाऊं? मेरी ये नौकरी रह गई धर्म बदलाने की। मैं धर्म में क्यों बताऊं भाई? सब अपने धर्म का वो करते हैं। देते हैं वो धर्म बदलने का पैसा, ओपन बोल रहा हूँ, पैसा देते हैं। मिलता है वो। अच्छा, वो यूपी में मिलता है धर्म बदलने का पैसा। बोल देना। हाँ। जैसे ही वहाँ पर पत्थर फेंक कर आता है तो माँ पूछती है, बेटा कहीं पत्थर तो नहीं फेंक कर आया? मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा है। हाँ, खड़ा है तो अच्छी बात है। अब आप मत बोलो, वो देख रहा है बाबा, बाबा कोई देख रहे हैं, बाबा किसको नहीं देख रहे? आपने महंगाई की रेस केजरीवाल सरकार को उसको घेर दिया, अभियोग बीजेपी। आपको अरविंद केजरीवाल पसंद है, वो आने चाहिए? मुझे पसंद है, आने चाहिए वो। मैं बता रहा हूँ मैडम, ऐसा हो ना, ये पीते होंगे। अब एक माहौल खराब है, एक माहौल खराब है। बॉलीवुड ने क्या करा है भाई, सुनना चाहते हो? एक बार खुल के बोल दो मैडम। समर्थक देखो, ये पता किसके? हिंदुत्व वाली है, और हिंदुत्व की एक ही पार्टी है, वो बीजेपी। तो हम क्या करें? बॉलीवुड वालों ने एक नया कल्चर लागू करा है, मालूम का? आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, बस यही गुना बार बार करता हूं। इसीलिए आप झाड़ू वाले से प्यार करते हो। हम प्यार नहीं करते मोदी और योगी से, हम उसकी नीतियों को अच्छा बोलते हैं। भाई मोदी ने बताओ, मैडम पूछो कितने पैसे लेकर आए? भाई कितने पैसे लेकर आए हो? पूछो ये क्या? पैसे खर्च करके आए। और यहाँ कुछ लोगों को झाड़ू की तरफ से बोलने का पैसा मिलता है, निगम पार्षद की टिकट मिलती है। केजरीवाल जिंदाबाद, ये तो अकेला है, अभी तो 100 करोड़ है। तूने हिंदू बनाया लोगों को तो अच्छा लगता। तू हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहा है। तू दुनिया का नंबर 1 दोनों छोड़ के शिलाजीत की डिमांड, शिलाजीत बाजार में 70 साल से कांग्रेस शिलाजीत बिकवा रही है। शिलाजीत बेचने वाले कैमरे के आगे आ गए हैं। क्या करें जो 1,000 हिंदू छोड़ के बौद्ध धर्म अपना है? क्या हिंदू की कमी थी? क्यों नहीं जोड़ा? किस हिंदू ने बौद्ध धर्म अपनाया? 1,000 लोगों ने बौद्ध धर्म। अभी आप ये कह रहे हो हिंदू धर्म में कमी है? अच्छा, आपको लग रहा है हिंदू धर्म में कमी है? सीबीआई को चैलेंज कर रहे हैं। ए महाराज, झाड़ू वाले कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, नोटंकी नहीं आती मुझे करना, हकीकत करता हूँ मैं। 70 साल से कांग्रेस शिलाजीत बेच रही है। 70 साल से जेल आ जाते, जब भी हम यहाँ बैठ खड़े हो पाते। अगर मोदी जैसे डिक्टेटर होता, यहाँ बोलने की आजादी नहीं मिलती। मोदी जैसा में कहाँ थे? अरे इमरजेंसी में कहाँ पर थे? इमरजेंसी में कहाँ पर थे? अरे मोदी ही है सर, मोदी की आजादी नहीं मिलती का क्या मतलब है? मोदी सरकार ही है। बीजेपी को कोई योगदान था? बीजेपी का कोई? बीजेपी सरकार ही नहीं थी उस वक्त, तो योगदान कहाँ से होगा? ये तो नेता तो दे, अटल बिहारी वाजपेयी था, अडानी था। क्या पार्टिसिपेट करा आजादी के अंदर उन्होंने? क्या आजादी का पार्टिसिपेट करा? कौन सी बार जल गए थे बताओ? इनके राज में बोला जाता है राम एक आस्था है, कल्पना है। तुम्हारे बस की हो तो राम को कल्पना बोल के दिखाओ। अब अगर तुम्हारे पिछवाड़े में झाड़ू डाल के और तुम्हें मोर न बना दे, बोलो तुम बोलो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है राम में काल्पनिक कहानी है। मोदी है तो मुमकिन है, और जो मेरे राम के लिए बोलेगा वही गोला में भेज देंगे। जो गोला में आमिर खान को भेजा है, बोलो राम के लिए। इस देश को एक जना बचा सकता है मोदी। अगर वो इस्तीफा दे दो देश बच जाएगा। सुनो, ये ऐसे बंदे हैं, इनको अभी बोतल दे दोगे ना तो ये अखिलेश यादव वो अपने आप को नहीं
नहीं बचा पा रहे देश को बचाने के लिए लोगों का वो कर रहे हैं। ये आपकी तरफ इशारा का आपको नहीं आप बोला। मेरे कमेंट्स में मत बोलिएगा। आप जो बोले मैं नहीं आऊंगा। मेरे कमेंट्स में मत बोलिए, आप अपने कमेंट्स में बोलिए। ठीक है, सुनो, जो कांग्रेस का सपोर्टर है उसका सपोर्टर मैं हूँ क्योंकि वो पप्पू का है। यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा आपने अरे छोड़ो सर आपने देखा घबराते हुए? वो कह रहे हैं, सुनो भाई, राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, सुन लो सुनो। भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प क्या है? हिंदू मुसलमान सिख वो कह रहा टूटा हुआ था। सब वो कह रहा बदलाव की आंधी और राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो आटा लीटर के हिसाब से मिलेगा और पनीर मीटर के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी होगा। उसने कहा, मोदी जी ने कहा ऐसा। ये स्लिप ऑफ टंगे में मोदी की भावना को नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कभी, लेकिन स्लिप टंगे मोदी जी। और जब राहुल ने भाषण दिया उसे उसी टाइम रेटिफाई। राहुल गांधी जी 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 नहीं, और राहुल गांधी ने उसी टाइम रेटिफाई कर दिया, उसी टाइम रेटिफाई कर दिया कि केजी उसी टाइम कराना। मोदी जी ने तो नहीं करा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बार बार इटली में क्यों जाते हैं? इटली में क्या रहस्य छुपा है? उसकी नानी के घर क्यों नहीं जाएगा? बुजुर्ग आदमी के मुंह में सच्चाई आ गई। कुंवारा बाप और कुंवारा ससुराल। मोदी जी माता के पास जाते हैं। मोदी जी माता जी के पास जाते हैं। बुजुर्ग क्या बोल के छोड़ देंगे फिर? सर कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ ना मोदी जी का, जो राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था? मैडम सुनने नहीं रही है। कैमरामैन के क्या माता के पैर छूना कोई कैमरामैन होगा जब भी तो वो छुएंगे। राहुल अरे जब पानी में भीग रहा था राहुल गांधी, मैं लेके जाऊंगा। मैं अपनी बात, इटली से तो राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था, नरेंद्र मोदी का वीडियो तो वायरल नहीं हुआ। उसका उसी नानी का घर पब से हुआ था। राहुल गांधी का वीडियो क्लब से वायरल हुआ था, बार में। अपनी नानी के घर नहीं जाएंगे क्या? मोदी अपनी माँ के घर नहीं जाएगा। कैमरामैन लेके जाएगा पैर छुआने के। नानी के तो कोई फोटो नहीं है माता के पैर छू देगी। कैमरामैन लेके आप प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, उसकी माई चली क्यों रहती है? 4 भाई हैं मोदी के, 5 भाई हैं, क्यों नहीं रहते संयुक्त परिवार के अंदर? एक 90 साल की औरत को अकेला छोड़ रखा है, संयुक्त परिवार के साथ रहे। अकेला छोड़ रखा है, उनके घर पे रहती है जहाँ उनका घर है। अलग रहती है माता जी उनकी, अपने संयुक्त परिवार के साथ नहीं रहती, 4 भाइयों के साथ नहीं रहती। मैडम क्या बातें करो? सीबीआई वालों, ईडी वालों, ये प्रधानमंत्री की मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। शकल देख लो, अगर मुकदमा बने तो बता दो, नहीं तो मैं कर दूंगा। कर देना योगी को मैंने योगी की बात ही नहीं करी है। ये जबरदस्ती योगी दे आते, वही ना योगी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। मोदी कहाँ था भाई बताना? जब पाकिस्तान अलग हुआ तो मोदी कहाँ था? पाकिस्तान जिंदा तो था, देश में तो था, क्यों नहीं बर्बाद? सर पावर चाहिए होती है किसी भी चीज को लड़ने के लिए। पावर मोदी के हाथ में नहीं थी, पावर कांग्रेस के हाथ में। तो पावर किसके पास थी? पटेल, नेहरू, गांधी, इनके पास थी। अंग्रेज इनसे क्या बात करते थे और उससे क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पावर थी, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, करते थे। तो तभी तो बात करेंगे। अब नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर था नहीं तब आजादी के वक्त। मैं मोदी सुनो भाई, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, आप खुश हो? ए भैया, अब ये कह रहा है 2024 में प्रधानमंत्री बन जाए। नेहरू के बाद कौन? शास्त्री के बाद कौन? इंदिरा के बाद जब सीट खाली होती है के बाद कौन? अपने ये नौटंकी है, ये नौटंकी है। और ये तो कहता है सीट खाली होती है अपने आप विकल्प ढूंढ जाते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस करा भाई 3 प्रधानमंत्री बने। इंदिरा कुमार गुजराल, सारे बंदे उनके छोड़ के भाग गए। ये चाचा की बातें, डंडे के जोर पे उनको डरा धमका के नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट, मेरे पास जवाब है। ज्योति आदित्य राज सिंधिया रजवाड़े खानदान का है भैया, इनकी शकल देख लो। गुलाम नबी आजाद भी भाग गए। हमेशा कांग्रेस उसका ब्रिटिश शासन का साथ दिया है। सिंधिया ने हमेशा ब्रिटिश शासन का साथ दिया, सिंधिया परिवार ने। इतिहास हिस्ट्री है। कैसे लोग इस वक्त अरविंद केजरीवाल की फ्री की राजनीति पर और जो बयान उनके विधायकों की ओर से आए हैं उस पर खासा जो है जनता नाराज है। आपका गुजरात इलेक्शन पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जेटी न्यूज़ के साथ। जेटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।